हम लोग एक्चुअली सब रिटेलर बैठे हैं, विकास अकेला बैटिंग कर रहा है, बाकी सब हम लोग उनके साथ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको इतना पक्का बोल दूंगा, मैं IT जैसे मैंने बताया IT इंडस्ट्री में काम करता हूँ। सॉफ्टवेयर रिटेल में सॉफ्टवेयर चलाना या रिटेल में सॉफ्टवेयर को आप ये लेवल तक लेके आना ये इतना ही डिफिकल्ट है जितना रणजीत भाई ने IPO निकाला। इट इज नॉट इजी टास्क, इट इज नॉट इजी जॉब। सॉफ्टवेयर में ERP सॉफ्टवेयर बहुत है जो बड़े B2B कंपनी में काम करते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, लेकिन जो रिटेल है ना वो लाइव स्टोर से। हम लोग के यहाँ पे अगर लाइव स्टोर में अगर कुछ काम जाता होता है तो हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली आई congratulate entire retail team for the marvelous expansion and उनका जो भी अभी ग्रोथ चल रहा है उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ एंड उनके लिए तालियां तो बजनी चाहिए। आधी बातें रणजीत भाई ने बता दी है ब्रांड के बारे में और एक्सपेंशन के बारे में, उसमें और कुछ नया नहीं है। हम लोग बाकी सब उसको पॉलिश लगा देंगे, लेकिन जो बात बताया असली बात जो बताइए वो रणजीत भाई ने बता दी है। ठीक, इसमें बहुत कुछ ज्यादा बताने लायक नहीं है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ ब्रांड क्या है। हम लोग ब्रांड एंड एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग ब्रांड है, हम लोग सब लोग जो दुकानों में काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, हम लोग हर एक जन एक एक ब्रांड बेचता है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं है कि हमारा भी खुद का एक ब्रांड है। मैं कम से कम थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स हम लोग बेचते हैं, रोज के बेचते हैं। मैं अमूल बेचता हूँ, पेप्सी बेचता हूँ, रिलायंस का रिलायंस के ब्रांड बेचते हैं। हम लोग हमें बहुत सारे ब्रांड बेचते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं हमारा एक खुद का एक ब्रांड है। और वो ब्रांड क्या है? सो रिटेल ब्रांड इज नथिंग बट अ परसेप्शन। परसेप्शन यानी मेरा क्या उसके खिलाफ उसकी तरफ मेरा क्या देखने का अंदाज है, तरीका है। तो रिटेल ब्रांड इज अ परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? अरे ये दुकान चलती है, अच्छी है, ये जब एक कस्टमर कंज्यूमर के दिमाग में चालू हो जाता है तभी वो दुकान कभी भी बंद नहीं होती है, क्योंकि वो दुकान में कस्टमर उसके साथ बहुत सारा अटैच हो जाता है। तो मिश्रा जी ऑलवेज कहते थे कि ये दुकान क्यों चलती है, क्योंकि ये दुकान चलती है। ये मिश्रा जी का ऑलवेज डायलॉग रहता था, ये दुकान क्यों चल जा रही है, ऐसा नहीं है, चलती है ना तो चलती है, उसके अंदर कोई साइंस नहीं है, लेकिन वो चलती है क्योंकि उसमें परसेप्शन रेडी हो गया, परसेप्शन तैयार हो गया कि ये दुकान में जाएंगे, आप लोग ये दुकान में खरीदी करेंगे तो अच्छा मिलेगा, सर्विस अच्छा मिलेगा। ये परसेप्शन क्रिएट करने का काम हम लोग करते हैं, उससे ब्रांड डेवलपमेंट होते हैं। उसके बाद में डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। रणजीत भाई ने बोला मैंने 10-15 साल इसके पीछे काम किया है, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, मैं अभी रणजीत भाई को दे रहा हूँ क्योंकि इसमें क्योंकि हर एक चीज अगर आप देखेंगे तो मेरे स्लाइड में रणजीत भाई की बात है। हमारा दोनों हम लोग दोनों ने मिलकर स्लाइड नहीं बनाया, लेकिन जो रणजीत भाई बोल रहे हैं यही स्लाइड हम लोग बता रहे। तो रणजीत भाई ने बोला था कि हम लोग वी हैव वर्कड 10 years टू क्रिएट अ सुपरमार्केट ब्रांड। आसान नहीं था, पहला गले पे बैठना, उसके बाद में जाके आज अगर आपने जहाँ पे रणजीत भाई की दुकान है, पटेल तालमा है, वहाँ पे जाके आप पूछेंगे तो किसको भी मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये जो हम लोग मेहनत करते वो मेहनत का एक ब्रांड तैयार होता है। मुझे बचपन में मुझे मालूम है, हमारे दुकान में जाते थे, कभी भी कोई भी बोलते थे जा किराना से लेके आओ। आज के दौर में हम लोग क्या बोलते हैं, जा पटेल स्टोर से लेके आओ, जा ये मार्ट से लेके आओ, वो मार्ट से लेके आओ। वो जो ब्रांड है ना वो ब्रांड तैयार हो गया है। पहला एक कम्युनिटी ब्रांड था, जाओ इसके पास से लेके आ, वाणी के पास से लेके आ, ये पहला एक कम्युनिटी ब्रांड था। ब्रांड कॉम्बिनेशन क्या है? ब्रांड का नाम है, लोगो है, कलर है। जो मिश्रा जी हमें जब भी दुकान नया डालने के लिए जाते थे बोलते थे नाम कैसा रहना चाहिए, नाम जो आसानी से याद रहे, शॉर्ट होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, वो बेसिकली रिलेटिव होना चाहिए। वो नाम पढ़ने से हमें पता चलना चाहिए कि मेरा दुकान का क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ। उसके अंदर बेसिकली लॉयल्टी है, वैल्यू ऑफ मार्केट है, कस्टमर सर्विस है, क्वालिटी है। कोई भी ब्रांड बिना क्वालिटी का बनेगा क्या? अगर मैं क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा तो मैं ब्रांड बनेगा क्या? ब्रांड नहीं बनेगा। सो ब्रांड बनने के लिए हमें क्वालिटी चाहिए, और सबसे अच्छा सबसे बड़ा बात हमें USP चाहिए। हमारे पास कुछ ना कुछ तो एक यूनिकनेस चाहिए। आज जब बाजू में डीमार्ट अगर आता है और बाजू में अगर पटेल आर्माट आता है तो डीमार्ट के पास USP है उसका, लेकिन पटेल आर्माट के पास भी USP है, इसके लिए वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। अगर मेरे पास कोई USP नहीं रहेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। हमें अगर मिश्रा सर ने कुछ सिखाया रहेगा तो ये USP के बारे में सिखाया है। मिश्रा सर ने बताया हम अलग कैसे है, हम अच्छे कैसे है। ये सब करते करते मिश्रा जी ने इतना भी बताया कि हमें प्रॉफिट कैसा कमाना है।
खाली मैं अगर यूएसपी बांटते रहूँगा, इन्होंने संगम डायरेक्ट का बात किया था, हम लोग जो संगम डायरेक्ट में मार्केटिंग करता था, तभी वो लोग 250 रुपये के ऑर्डर में तो 25 रुपये का कूपन देते हैं। बाद में अगर उन्होंने बोला नहीं, हम लोग बढ़ाएंगे 250 के ऊपर 100 का कूपन देंगे। ऑर्डर वैल्यू 800 का 1000 हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ गया। जिस दिन 100 रुपये का कूपन देना बंद कर दिया, ऑर्डर वैल्यू एकदम 10 या 15 पे आ गया। सो खाली यूएसपी देना, खाली डिस्काउंट देना, वो इज नॉट द ओनली साइंस। सो ब्रांड जो रहता है वो आइडेंटिटी ऑफ द स्टोर है। आप कोई भी दुकान देखते हैं, मैं पटेल मैं सॉरी धनजी भाई, मैं आपका परमिशन देके आपका नाम ले रहा हूँ बार बार। अभी क्या मेरे सामने आप रोल मॉडल है तो वैसे ही चल रहे हैं। तो पटेल आराम क्या, कोई भी दुकान को हम लोग जाते हैं अंदर, मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगा, मैं देखूंगा पटेल को। बाद में मेरे पास दिमाग में मेरे पास पटेल रिमांड है, मेरे को दुकान देखने की जरूरत नहीं है। कौन से दुकान में मैं एंट्री कर रहा हूँ, कौन से दुकान में मैं जा रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ। तो जो हमारे पास जो आइडेंटिटी बन जाती है स्टोर की, वो हमारे पास फिक्स बन जाती है। उसके अंदर लोगो रहता है, वैल्यू रहता है, इमोशनल कनेक्शन रहता है, ट्रस्ट रहता है हमारे उसमें। ट्रस्ट कहने कैसे मैं बोलूँ, मैं लास्ट टाइम का सेशन में भी यही बताया था। मैं थाना में रहता हूँ, मैं उस टाइम पे डेली बाजार या बहुत सारा मेरा भी 4 या 5 स्टोर पे अच्छा दुकान चल रहा था, सब कर रहा था। हम थाना में हमारे घर पे जो ऑयल आता था, वो एक XY दुकान से ऑयल आता था। हमारे पिताजी को मैं बोला, मैं भी आपको यही रेट से इससे कम रेट में ला के देता हूँ, तो तुझा बिजनेस कर। हमारे पास उनका आता है ना, उसका आने दो, वो उधर से ही मान आ गए। सो ये जो ट्रस्ट बिल्डिंग है ना, ये ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है ब्रांड बिल्ड करने के लिए। और वो ट्रस्ट बिल्डिंग हमें करना जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा ब्रांड टिका हुआ रहता है। वहाँ पे ट्रस्ट में अगर किधर भी आपका अगर लॉस हो गया, तो आपका ब्रांड को वैल्यू को डेफिनेटली अफेक्ट होता है। ये जो प्रोडक्ट है क्वालिटी विद क्वालिटी एंड गुड सर्विस जो देते हैं, वो कस्टमर का नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर वांट, कस्टमर नीड को सेटिस्फाई जहाँ पे करेंगे हम, तो वहाँ पे हम लोग को ये ब्रांड डेवलप करने में काम में आएगा। प्रोडक्ट क्या है जो हम लोग कंपनी बेचते हैं, एंड ब्रांड क्या है जो कस्टमर हमारे से चुनता है। क्यों चुनता है, वाई, वो कस्टमर मेरे से प्रोडक्ट क्यों लेता है, दैट इज ब्रांड। और जो प्रोडक्ट जो सर्विस या ये देते हैं, दैट इज व्हाट कंपनी सेल्स, वो प्रोडक्ट है। तो ये सब चीजों से हमारा ब्रांड बन जाता है। ये 4 V's ऑफ ब्रांड जो मैंने लास्ट टाइम पे भी लिया था, इसके अंदर विजन चाहिए। देखो अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, तो इसके अंदर पटेल आर्मार्ट का भी हमारे पास जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल में सब आ जाएगा। धनजी भाई ने बताया विजन क्या है, योर ब्रांड विजन इज योर स्टोरी। योर ब्रांड विजन क्या है, मेरा 10 साल का विजन मेरे पास रेडी रहता है। ये धनजी भाई ने बताया कि मेरे को आगे क्या करना है, गोल पक्का होना चाहिए। ये गोल के ऊपर मिश्रा जी का एक अच्छा स्टोरी रहता था, अगर किसी को याद है तो, मिल्खा सिंह का स्टोरी में किसी को याद है तो मैं बता देता हूँ। गोल क्या फिक्स होना चाहिए, गोल कैसा फिक्स होना चाहिए। एक गली में मिल्खा सिंह रहता है। मिल्खा सिंह सबको मालूम है, मिल्खा सिंह एथलीट है। सो जो मिल्खा सिंह रहता है, वो गली में चोरी होती है। तो चोरी होती है तो चोर भागता है चोरी करके, और 4 जन खड़े रहते हैं गली में, बोलते चोर भाग रहा लगता है, चलो उसको पकड़ेंगे। वो भागते हैं, लेकिन वो चोर इतना जोर से भागता है उनसे वो पकड़ा नहीं जाता है। तो 4 में से किसी के एक के दिमाग में आता है कि यार ऊपर तो मिल्खा सिंह रहता है, उसको बुला लो, ये चोर उसके सामने क्या भागेगा। तो कोई तो जाके बुलाता है मिल्खा सिंह को, बोला देखो वो भाग रहा है, तो क्या बात करता है, मिल्खा सिंह भी भाग जाता है। और ये 4 जन रिलैक्स होते हैं, चलते जाते आगे, और बोलते अभी किधर है मिल्खा सिंह। एक कोने पे खड़ा रहता है कॉर्नर पे, पोल पे हाथ लगा के। वो पूछते हैं किधर है वो चोर, बोलते क्या बात करता है, उसको तो मैंने कब का पीछे छोड़ दिया, क्योंकि मिल्खा सिंह का गोल उसको हराना था, पकड़ना नहीं था। तो हमें गोल सेट करना है, और वो गोल जो सेट करना है वो परफेक्ट गोल सेट करना है। मेरा गोल कुछ तो गड़बड़ वाला गोल रहेगा तो मैं कभी भी मीट नहीं कर पाऊंगा। तो ऑलवेज वो जो विजन है ना, वो विजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये विजन देखने के लिए हमें चाहिए, मुझे क्या कस्टमर को देना है, मेरा कस्टमर को क्या चाहिए, वो विजन चाहिए।
वैल्यू वैल्यू जो है वो एसडीएम की ब्रांड जो है आपका, जैसा इन्होंने महेश जी ने बताया कि उनका कंपनी का कुछ वैल्यूज है, मेरा सिंसियरिटी है, मुझे कस्टमर को क्वालिटी देना है, मुझे सर्विस देना है, मुझे स्टाफ को मैं जितना रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं जब स्टाफ मीटिंग लेता था तभी मैं उनको बोलता था कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, मेरा ओनर ही इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहला कस्टमर है। अगर साइमल्टेनियसली हम लोग को दमानी सर ने सिखाया, अगर साइमल्टेनियसली अगर हमारे पास कस्टमर आते हैं और अगर मेरा खड़ा रहता है तो आपको मेरे सामने खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, आप पहले कस्टमर को सर्विस दो, कस्टमर को सर्विस ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, उसके बाद स्टाफ आता है, कस्टमर कंज्यूमर के बाद स्टाफ आता है, उसके बाद फिर आपका बॉस आता है। ये हम लोग को सिखाया गया था, जैसा इन्होंने बताया वैसे हम लोग को बताया जाता था कि द मोर यू ग्रो द लेसर यू वर्क। आपकी जितने आगे बढ़ते हैं, जितना आपका आगे पहुंचता है उतना आपका काम कम होते जाता है, आपका काम दिमाग में सोचना चालू करना चालू हो जाता है। वॉइस ब्रांड को वॉइस रहता है, हर एक को मालूम है, हम लोग कोई भी स्टेटमेंट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा वॉइस है जिससे आपको ब्रांड याद आता है? कोई भी ऐसा ऐड बताओ कि जो ऐड से आपको ब्रांड का नाम याद आ जाता है। वॉइस में बहुत ताकत रहता है। कोई है आपके पास कुछ, किसको मालूम है कि मैं अभी रिलैक्स हो जाए तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, बराबर है। सो कोई भी वॉइस या कोई भी उसके साथ एक ब्रांड के साथ एसोसिएट रहता है, कुछ मीठा हो जाए वो हर एक अपने अगर देखा जाए तो जो है ना ब्रांड के साथ कुछ ना कुछ चीजें एसोसिएट होता है, वो वॉइस जो एसोसिएट होता है ना वो उसकी वजह से ब्रांड को याद रखा जाता है। इसने तो मेरे ख्याल से लास्ट सेशन में इसके बारे में बताया था, कौन बनेगा, अमिताभ बच्चन के बारे में बताया। अमिताभ बच्चन अगर मेरे को याद करना है तो मेरे को याद आता है कौन बनेगा करोड़पति। सो या कौन बनेगा करोड़पति अगर सामने आता है तो मुझे याद आता है अमिताभ बच्चन। सो उसके अंदर हो जाता है। विजुअल में भी वैसे ही है, विजुअल में भी वही है। आपके पास जितना आपके पास दिखाने के लिए जितना रहेगा, यानी अगर मैं सपोज कोई भी रास्ते से जा रहा हूँ और एक होल्डिंग देखता हूँ, एक अगर कोई भी इंसिडेंस होने के बाद, तो आप किसको होल्डिंग रहेगा आप मुझे बताओ। एक अगर सपोज अगर हम लोगों ने वॉर जीत लिया या वॉर का चालू है या तो कोई भी एक बड़ा नेशनल इवेंट चालू है और वो नेशनल इवेंट के सामने में जाते समय अगर मैं लेफ्ट में बड़ा होल्डिंग देखता हूँ और होल्डिंग के ऊपर एक कुछ ना कुछ तो एक कमेंट रहता है, वो किसका होल्डिंग रहता है नॉर्मली? कौन है? अमूल। मैंने नाम नहीं लिया था अमूल का, लेकिन सबको मालूम है कुछ ना कुछ उसके साथ एसोसिएट है। तो ये ब्रांड के साथ ये चार बीज बहुत ज्यादा एसोसिएट है। विजन चाहिए, वैल्यू चाहिए, वॉइस चाहिए, ये चीजें ये ब्रांड के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएट्स रहते हैं। ये सब इंटरनेशनल ब्रांड्स है अपने यहाँ में। ये सब ब्रांड देखने के बाद अपने को पता चलता है कि मैं सुपरमार्केट से ब्रांड ढूंढ के लाया, लेकिन ये सब इंटरनेशनल ब्रांड है जो देखने के बाद हम लोग को पता चलता है कि ये सुपरमार्केट हाइपर मार्केट वाले ब्रांड्स है। उसके बाद में इंडियन ब्रांड्स है। अभी ब्रांड वैल्यू कितना ज्यादा तगड़ा रहता है इसमें अगर आप देखेंगे तो मुझे मालूम है बिग बाजार, किसी को मालूम है? सबको मालूम है बिग बाजार। अभी ये बिग बाजार कभी भी प्रॉफिट में नहीं था, लेकिन उसका ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा था। ये कभी भी आपने कभी भी पहले दिन से लेकर लास्ट दिन अभी तक का उसका नेटवर्किंग में बिग बाजार कभी भी प्रॉफिट में नहीं गया था, ह्यूज प्रॉफिट करा ऐसा नहीं था, फिर भी उसका ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा था। इसके लिए उसको आज वो मेरे घर से किशोर बिहारी जी और उन्होंने उसमें से बाहर निकल पाया। तो ये जो ब्रांड वैल्यू है ना वो बहुत बार प्रॉफिट से बहुत ज्यादा लंबा रहता है। ब्रांड वैल्यू जैसा हम लोग बोलते हैं कि बिस्लरी का ब्रांड वैल्यू 5,000 करोड़ का है। बिस्लरी का अगर एसेट्स और ये सब निकालने जाएंगे तो ब्रांड वैल्यू से बहुत कम है। सो ब्रांड वैल्यू है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बहुत जगह पे। हम लोग ब्रांड वैल्यू का एग्जांपल देते समय हम लोग ऑलवेज बोलते हैं कि तुम्हारा जो बिग बाजार का जब ये रिलायंस के साथ टेक ओवर चल रहा था तभी उनको इम्पोर्टेंट क्या था माना गया, उनको नेटवर्किंग जो किया था ना वो इम्पोर्टेंट था। उसके अंदर का प्रोडक्ट्स, उसके अंदर का एसेट्स वो नहीं था। उसको एट ए टाइम मेरे को 1,500 प्रोडक्ट्स, 1,500 शॉप्स या 2,000 शॉप्स मेरे को रेडी में मिल रहा है,
लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ब्रांड अवेयरनेस क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ट्रस्ट है, इम्प्रूव कस्टमर लॉयल्टी है, हायर सेल्स एंड मार्केट शेयर है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है। ये सब के लिए आपका ब्रांड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ों में ब्रांड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, एनहांस मार्केटिंग इफेक्टिव है, अट्रैक्टिव टॉप टैलेंट है, ये सब पॉजिटिव कस्टमर एसोसिएशन है। ये सब ब्रांड वैल्यू के साथ हमारा एक बेसिकली हम लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कैन इम्प्रूव द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द मार्केट कैपिटल बाय 54%। मैं अगर जाके कस्टमर को बोलता हूँ कि आप मेरा अच्छा है ये दुकान में जाके लेके आओ, से ज़्यादा वो कस्टमर दूसरे कस्टमर को अगर रेफर करता है ना तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। सो अपना ये जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज़रा थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसके लिए मैं बाहर आ रहा। नाउ ब्रांड एक्सपांशन। What is brand expansion? Is a marketing strategy where a company uses established brand names and reputation to launch a new product or service sold in a different geographic area. जैसा अपना पटेल आर्मार्ट है, मैं महेश चौधरी को जिससे बात कर रहा था, इनसे भी बात करता, उनका एक्सपांशन का टाइम आ गया है। इनका एक्सपांशन और एक्सपांशन करना जरूरी है। मैं जब संभाजी में जब ये सेशन दिया था तब एक दुकान था वो ओवर क्राउडेड था, 2000 स्क्वायर फुट था, 2 करोड़ कर रहा है, 3 करोड़ कर रहा है, ओवर क्राउडेड था। अभी उसको कंपलसरी एक्सपांशन है, एक्सपांशन नहीं करेगा तो क्या होने वाला है? स्टैग्नेंसी आएगा। दूसरा बात क्या होता है ना, वो फिर से अलोड डाउन होता है क्योंकि हम लोग उतना सर्विस वो एरिया से दे नहीं पाते। सो एक्सपांशन वहाँ पे करना जरूरी है। तो बेसिकली हम लोग जो मार्केट और रीजन्स में जो होता है उसके लिए एम आई रेडी फॉर एक्सपांशन, तो उसके अंदर मैंने जो निकाले थे वो पॉइंट्स ऐसे थे कि रैपिड ग्रोथ है, आपका ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा था, आपको एक्सपांशन की जरूरत है। एक दुकान के ऊपर से आपको 4 दुकान 5 दुकान जरूरी करना है क्योंकि आप एक दुकान पे अगर स्टैग्नेंट रहेंगे तो जैसा आज सुबह हमारा मेरा और बंदी का बात हो रहा था, आप अगर सेटिस्फाई हो गए तो आपका ग्रोथ रुक गया। अब जब तक आपको भूख है तब तक आपका ग्रोथ चालू रहेगा। आपको एक बार लगा कि अभी यार अभी बोले यार अभी हो गया यार, इतना आईपीओ वगैरह निकाला, बैठ गए, नहीं है उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरे को नहीं बैठना है, मेरे को आगे और पास से जाना है। सो ये जो चीज़ है ना वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें रैपिड ग्रोथ आने के बाद एक्सपांशन करना बहुत जरूरी है। एक्सपांशन नहीं करते तो स्टैग्नेंसी आ जाएगा। उसके बाद इंक्रीज कस्टमर बेस, जब कस्टमर बेस हमारा इंक्रीज हो रहा है तभी हमें एक्सपांशन का सोचना जरूरी है। ऑपरेशनल स्केलिंग है, प्रोसेसर बेसिक जैसे प्रोसेस एज ए सिस्टम दैट वर्क इन द स्टार्टअप फेज बिकम इनसफिशिएंट। इनका जैसा हम लोग बोलते हैं डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर है, सिंगल स्टोर के लिए अलग है, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो और एक अलग होना चाहिए। जब आपके पास इंफ्रा जब भी शॉर्ट पड़ने लगता है तभी आपको एक्सपांशन की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है। ये सब जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, चैनल एक्सपेंशन ये सब है। मैं जस्ट खाली हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो मैं भाग रहा हूँ। फंडिंग फॉर एक्सपेंशन कैसा ले सकते हैं? तो सेल्फ फंडिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, पार्टनरशिप्स एंड फ्रेंचाइजीज है। फ्रेंचाइजी का रिटेल स्टोर्स में फ्रेंचाइजी का मॉडल बहुत ज़्यादा नहीं चला, बहुत कम चला। फॉरेन कंट्रीज में रिटेल फ्रेंचाइजीज का मॉडल चलता है। 7-Eleven ये फ्रेंचाइज स्टोर्स है, बहुत सारे फ्रेंचाइजी स्टोर्स चले, अपने यहाँ पे फ्रेंचाइजी स्टोर नहीं चले, लेकिन दैट ऑप्शन इज देयर। मैं ऑलवेज बोलता हूँ अगर उसको बराबर से वर्कआउट करते तो फ्रेंचाइजी ऑप्शन ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि जिधर आपको आपका इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलने में चांसेस ज़्यादा है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन से जैसा मैं बोला, बड़ा कंपनी छोटा कंपनी को लेते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट है एंड उसके बाद आईपीओ से इन्वेस्ट कर रहे हो।